बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चंद सजाद। आप देख रहे हैं चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर सारे के सारे फार्म हाउस हैं और गुलबर्ग रेजिडेंशिया भी है जहां पर रेजिडेंशियल प्लाट हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं वो गुलबर्ग ग्रीन और गुलबर्ग रेजिडेंशिया दोनों के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। इनके पास अपने प्लाट्स हैं, फार्म हाउस हैं और मकानात भी हैं। आइए हम इनसे इनके बारे में तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान राजा साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं। अच्छा नुमान राजा साहब, ये गुलबर्ग की जो मार्केट है ये इस्लामाबाद की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मार्केट है और जो आने वाला वक्त है वो गुलबर्ग इस्लामाबाद का है। तो जो गुलबर्ग इतना बड़ा बन रहा है इसका कितना रकबा है, तकरीबन कितने कनाल पे ये फैल चुका है अब तक? ये अब तक जहाँ फैल चुका है इस टाइम तकरीबन 1 लाख से प्लस हो चुका है। अच्छा, परचेजिंग जो है वो 1.5 लाख के करीब पहुँच चुकी है। अच्छा, 1 लाख कनाल से ज़्यादा का रकबा गुलबर्ग इस्लामाबाद के पास मौजूद है और परचेजिंग नुमान राजा साहब ने बताया तकरीबन 1.5 लाख कनाल तक पहुंच चुकी है और अभी ये मज़ीद ही बढ़ रहा है। जी, ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इनके कमर्शियल भी बढ़ रहे हैं और रेजिडेंशियल बढ़ रहे हैं। अच्छा नुमान नजात साहब, आप हमारे चैनल के नाजरीन को बताएं, जो हमारे चैनल के नाजरीन हैं अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क, जो ओवरसीज़ हमारे क्लाइंट कॉल करता है उसको ना आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अपनी जो जिनके आप मालिक हैं वो बताएं। कोई प्लाट्स के बारे में बताएं, बिलखसूस रेजिडेंशियल जो प्लाट है ना यहाँ पे वो मेरा कम अज़ कम जो पोजेशनेबल प्लाट है वो 7 मरले का है। जी, 7 मरले से पोजेशन अवेलेबल प्लाट स्टार्ट होते हैं और ये स्टार्टिंग होती है 80 लाख से। अच्छा। और ये जाती है तकरीबन 170-75 तक रेट जो 7 मरले। जो 7 मरले का पोजेशनेबल प्लाट है वो 80-90 लाख से लेकर 170 लाख तक जाता है। पोजेशनेबल प्लाट की बात है। पोजेशनेबल प्लाट, जी सर। तो आपके पास 7 मरले के पोजेशनेबल प्लाट ए ब्लॉक में हो? जी, ए ब्लॉक में अभी अवेलेबल है प्लाट हमारे पास। उसकी डिमांड है 125। अच्छा, 125 की डिमांड है। ये ए ब्लॉक जो गुलबर्ग ग्रीन में जैसे ही आप क्रॉस करते हैं सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पे रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पास आता है वही ए ब्लॉक है? जी, बिल्कुल वही ए ब्लॉक है। वो ये बिल्कुल हाईवे, मेन हाईवे के बहुत करीब है और प्राइम लोकेशन पे ब्लॉक है जी। और आपका जो प्लाट है वो पोजेशनेबल प्लाट है? जी, पोजेशनेबल प्लाट है। तो इसकी डिमांड 125 है और फाइनल आप ऑफर देंगे, क्लाइंट आएगा तो वो आपको बैठ के आपके साथ कर लेंगे। चले नाजरीन, आपको गुलबर्ग इस्लामाबाद पसंद है और बिलखसूस का जो इसका ए ब्लॉक है रेजिडेंशियल का ए ब्लॉक सबसे पहले आता है। उसमें नुमान राजा साहब का 7 मरले का पोजेशन एबल प्लाट है जिसकी डिमांड है 1,25,00,000 रुपये। तो वो आप प्लाट लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया जा रहा है और वीडियो के एंड पे आपको मेरा नाम चंद सजाद और मेरा मोबाइल नंबर दिया जाएगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा B-C-D ब्लॉक में भी है जी। उसके अलावा L ब्लॉक में भी आपके मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं, M ब्लॉक में भी हैं। L ब्लॉक और M ब्लॉक में कितने मरले के प्लाट हैं? 7 मरले के प्लाट। 7 मरले के जो प्लाट है वो पोजेशनेबल है? जी, पोजेशनेबल है। प्लस L में 10 मरला भी प्लाट मिल जाएगा आपको। अच्छा, इसमें जो पहले M आता है, L आता है। L में जो प्लाट है वो 7 मरले का, उसकी डिमांड क्या है? उसकी 115 डिमांड है। और उसका फाइनल रेट? वो फाइनल आप क्लाइंट के साथ जब भी बात करेंगे तो वो हो जाएगा कोई। अच्छा, इसका मतलब नुमान राजा साहब ना हमें बताना नहीं चाह रहे हैं कि फ़ाइनल ये कहाँ तक करेंगे। तो 115 डिमांड है तो ये 19-20 फ़र्क होगा या 115 डिमांड आप 1 करोड़ से भी कम का दे देंगे? नहीं, ये 19-20 का फ़र्क, क्योंकि ये मार्केट का रेट है, कुछ वो हम अपना रेट नहीं दे रहे आपको, ठीक है। और ये वो कोई ऐसा इशू नहीं है रेट में। असल में जो गुलबर्ग इस्लामाबाद की मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के ऑफिस हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर हैं, बिल्डर मौजूद हैं। तो जो रेट है वो 19-20 का फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जैसे इन्होंने बताया कि 1,15,00,000 डिमांड है तो 19-20 ही फ़र्क होगा। ये नहीं हो सकता है कि आप 1 करोड़ कम की ऑफ़र दे दें और कहें डील बनाएँ और आप मुझे कॉल करके कहते हैं साहब आप डील बनाएं, तो ऐसे डील नहीं बनेगी। आपने ऑफ़र वो देनी है जो कि जिससे भी डील बन जाए। अच्छा, L के बाद M? ये मैं आपको रेट्स पे थोड़ी सी बता दूं ना, क्योंकि ये ओपन मार्केट है। इसमें रेट्स जो होते हैं वो मार्केट के ही रेट्स होते हैं, कोई ओपन नहीं होते मार्केट से, ठीक है। L में 10 मरला भी है प्लाट अवेलेबल है, वो उसकी डिमांड 170 है, ठीक है। इसके बाद M ब्लॉक में अब आपको प्लाट मिल जाएगा, वो 1 करोड़ की डिमांड है M ब्लॉक में। ये जो 170 आपने डिमांड है ये कौन सा ब्लॉक है? L ब्लॉक।
ये 10 मरले का 10 मरला प्लॉट। अच्छा 10 मरले का एल ब्लॉक में इनके पास जो प्लाट है वो 10 मरले का है, उसकी डिमांड है 1,70,00,000 रुपए। ये कैटेगरी प्लॉट है। अच्छा एक कैटेगरी का प्लाट है जो कि पोजेशनेबल प्लाट है, प्लाट लें और आप 10 मरले पे प्लाट पे घर बनाएं, यही है जी जी यही है। एल के बाद एम ब्लॉक एम ब्लॉक में 1 करोड़ डिमांड में प्लॉट है। ठीक वो कितने मरले का है? वो 7 मरले का है। एम और एल में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल साथ साथ है। वो इस एल के बैक साइड पे आता है, तो उसका रेट थोड़ा सा कम है एल से। तो ये जो ब्लॉक आप बता रही हैं डी मरकज़ के करीब है, दूर जी है? जी बिल्कुल डी मार्कस के बिल्कुल करीब है ये ब्लॉक, 2 मिनट की ड्राइव पे है। अच्छा ये जो आपने एम ब्लॉक का बताया 7 मरले बताया आपने, इसकी कितनी डिमांड है? 1 करोड़ 1 करोड़। तो ये फाइनल कहाँ तक होगा? फाइनल रेट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो ऑफ़र जब भी कोई आती है तो उसके मुताबिक फिर बंदा ऑफ़र करता है, उसके करीब ही होती है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता इसमें। अच्छा चूँकि मेरे चैनल के जो नाजरीन हैं ना वो गुलबार के हवाले से नए नाजरीन हैं, और उनको बता दूं कि जब भी आप कॉल करें आप प्लाट का आपको विज़िट भी कराया जाएगा। अगर आप अंदरूनी मुल्क हैं या बैरून मुल्क हैं, आपकी जो भी आपका अजीज़ो कारब आएगा उसको पहले सबसे पहले हम प्लाट साइट पे लेके जाएंगे, उसको विज़िट कराएंगे, और अगर उसको प्लाट पसंद आ जाता है वो कहता है जी ठीक है, और उधर से आप भी ओके करते हैं प्लाट हमने लेना है, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है सबसे पहले आप हमें देते हैं टोकन। जो टोकन होता है वो कितने लाख का होता है दादा? नहीं टोकन जो होता है वो तो कम होता है, 50,000 1 लाख। जो टोकन जो होगा वो तकरीबन 50,000 1 लाख तक होगा, वो आप देंगे तो उसके बाद आप नुमान राजा साहब को देंगे ये टोकन आ गया, पार्टी कन्फर्म है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। टोकन के बाद ना बयाना होता है प्लाट का, किसी भी प्लाट पे आप जब बयाना आप करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे सारा सामने आपके, और वहाँ पे उसका ट्रांसफ़र का टाइम भी जो होगा वो भी कर लेंगे यानी फाइनल। मेरे ख्याल से पहले टोकन वो देगा ना कि मैं प्लाट लेना चाहता हूँ, आपको यकीन हो जाएगा बाकी ये बंदा जो इनका क्लाइंट है चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क वो प्लाट लेना चाहता है, ठीक है। वो टोकन हम आपको देंगे, फिर आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए, तब आप अपने जो हमारा क्लाइंट्स होगा उसको आप डॉक्यूमेंट्स सारे दिखाएंगे, ये देखें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका कोई लिटिगेशन में मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम है इसके ज़िम्मेदार, ठीक है। फिर आप एक रेट फाइनल कराएंगे, जब रेट फाइनल हो जाएगा उसके बाद होगा बयाना, ठीक है। और बयाने के बाद आप बयाने के दौरान ही आप सारी शराइत जो भी लिखनी है, आपने पेमेंट कैसे करनी है, पे ऑर्डर के ज़रिए, बैंक या चेक या कैश, या दूसरा ये कि आपने कितने दिनों के बाद ये प्लाट ट्रांसफ़र कराना है, ये कितने दिनों के बाद आप पेमेंट करेंगे, तो एक डेट एंड टाइम करेंगे, यही चीज़ है। जी जी बिल्कुल, इसमें टाइम होता है मोस्टली जो प्लाट्स में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 4 वीक का होता है, यानी 4 वीक। एक यहाँ पे गुलबार ग्रीन इस्लामाबाद में जो टाइम दिया जाता है वो 1 माह तक का दिया जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। अगर ज़्यादा टाइम कोई पार्टी किसी प्लाट पे मांगती है लेती है तो फिर ये रेट भी ये नहीं होता है, ये रेट भी नहीं होता, फिर बयाना भी वो ज़्यादा लोग मांगते हैं, वो फिर मोस्टली टाइम देते नहीं है लोग, नहीं कम ही होता है कि ज़्यादा टाइम मिल जाए आपको। अच्छा लेकिन ये कर टाइम वही लोग देते हैं जो इन्वेस्टर जो डीलर भी होते हैं जिनके अपने प्रॉपर्टी के ऑफिस है, ये चीज़ है। जी जी वही बात है। वो आपको टाइम दे देंगे, जो एंड यूज़र होगा जिसका प्लाट होगा वो आपको टाइम नहीं दे, वो कहेगा जी मुझे आप 3-4 हफ्तों के अंदर 1 माह के अंदर ना पेमेंट दें और अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएं, ये चीज़ है। जी जी ऐसा ही है। अच्छा उसके अलावा और कौन सी प्लाट है आपके पास? इसके अलावा P1 में प्लाट हैं, वो सेमी डेवलप है, उसकी पोजीशन अभी नहीं है, वो गली वगैरह बनी हुई है, वो 55 लाख में है। अच्छा जो नॉन पोजेशनेबल प्लाट है इसका मतलब उनके कम रेट हैं, तो आप हमारे चैनल के नाजरीन को ये बता दें जो नॉन पोजेशनेबल प्लाट हैं उनकी मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस क्या है? नॉन डेवलप जो P3 P4 वो बैक साइड पे आते हैं उनकी तकरीबन 30 to 35 मिल जाते हैं प्लाट आपको, कम अज़ कम या मैक्सिमम? कम से कम। और मैक्सिमम उनका कितनी डिमांड होती है? मैक्सिमम जो जाते हैं वो 40-45, ये जो सेमी डेवलप है जिनकी गली बन चुकी है वो तकरीबन 55-60 इस टाइम में आते हैं। अच्छा ये यानी कि आपने मार्केट रेट बताया। अच्छा ठीक है। तो नुमान राजा साहब आप हमारे चैनल के नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें गुलबार के हवाले से? जो हमारे चैनल के नाजरीन हैं गुलबार के हवाले से वो थोड़े नए भी हैं, और बिलखसूस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें देख रहा है, बिलखसूस मिडल ईस्ट, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनको आप कोई पैगाम देना चाहें गुलबार के हवाले से ताकि उनको गुलबार के बारे में अवेयरनेस हो? जी गुलबर्ग बेसिकली गुलबर्ग की जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी है, मेन हाईवे से बिल्कुल 2 मिनट की ड्राइव पे है, और ये इस्लामाबाद के बिल्कुल दिल में है। यहाँ से आपको सिग्नल फ्री है, आप ब्लू एरिया जाते हैं 10 से 15 मिनट की ड्राइव है टोटल। और इसके अलावा जो गुलबर्ग में कमर्शल्स बन रहे हैं इस टाइम, जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ बन चुके हैं, ये आपका फ्यूचर का ब्लू एरिया को रिप्लेस करेंगे सारे के सारे। अभी जो आप JW मैरियट जो वो 5 स्टार रेजिडेंसी होगी फुल, इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, माउंट खालिद आ गया है, वो भी बड़ा वो
लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे सारे रेजिडेंशियल। इसके अलावा जो लेक है वो भी बहुत अच्छी है, और फ्यूचर में जो है वो गुलबर्ग काफ़ी नया एक इस्लामाबाद होगा आपके लिए। इन्होंने मैंने भी ये भी देखा है कि जो डेवलपमेंट किया ब्लू एरिया को मद्देनजर रख के इन्होंने कमर्शियल को डेवलप किया है। वो उसकी कापी कह लें या यूँ समझ लें, जो गुलबर्ग जो ब्लू एरिया है बहुत ज़्यादा आबाद हो चुका है, वहाँ पे तो स्पेस है नहीं है नए प्लाट के लिए, तो गुलबर्ग इस्लामाबाद में स्पेस है। जी जी, गुलबर्ग उस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए। जी जी, उस टाइम के प्रोजेक्ट बिल्कुल बन रहे हैं। यहाँ पे अभी जो काफ़ी सारे ऑफिस जो हैं यहाँ पे ब्लू एरिया से भी इधर शिफ्ट हो रहे हैं, खास करके आईटीज़ के ऑफिस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इसके अलावा मार्केटिंग एजेंसीज बैठ गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते जा रहे हैं। और टेलीनार का जो हेड ऑफिस है वो भी टेलीनार ऑफिस वो जी वो तो स्टार्टिंग से यहाँ पे है शुरू से। नुमान राजा साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे चैनल के नाज़रीन को बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात फराहम किए हैं गुलबर्ग के बारे में, और आइंदा भी हम आपको दावत देंगे कि आप हमारे चैनल के नाज़रीन को मज़ीद मालूमात दें गुलबर्ग ग्रीन और गुलबर्ग रेजिडेंशिया के बारे में। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। उससे पहले मैं अपने चैनल के नाज़रीन को यही कहूँगा, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक किया करें, कमेंट्स भी दिया करें। कमेंट्स का ऑप्शन जब आता है वहाँ पे आप कमेंट्स दिया करें ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो के पे कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही हैं और कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, और हम अपनी वीडियोज़ को कैसे अपग्रेड करें। और जब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दूसरों को शेयर लाजमी कर दिया करें। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो व्हाट्सअप जो ग्रुप्स होते हैं पाकिस्तानियों को, उनमें इन प्रॉपर्टी के वीडियोस को लाजमी शेयर कर दिया करें। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।